हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स सीखने की आज की इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं डोंट केयर कंडीशंस इन के मैप। के मैप में डोंट केयर कंडीशंस क्या होती है, इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो उससे हम लोग आसानी के साथ डोंट केयर सेल को समझ पाएंगे। फाइंड आउट डोंट केयर बाय यूजिंग द फॉलोइंग एसओपी एंड पीओएस एक्सप्रेशन। इस एसओपी और पीओ एक्सप्रेशन का यूज करके हमें इस ग्राफ को फिल करना है जो के मैप के लिए ऑलरेडी मैंने डिजाइन कर रखा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? एसओपी है, यानी कि सम ऑफ प्रोडक्ट है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे सिग्मा लगा रहा है, तो सिग्मा का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी कि मिन टर्म। अब यहाँ पे सेकंड क्या है? पाई है, तो इसका मतलब क्या है? ये इक्वेशन पीओएस है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम है। अब एसओपी इक्वेशन में हम लोग कौन सा टर्म यूज करते हैं? मिन टर्म यूज करते हैं, यानी कि एसओपी पे हमेशा मिन टर्म यूज होता है और पीओएस में मैक्स टर्म यूज होता है। अब मिन टर्म में आउटपुट लॉजिक क्या रखा जाता है? मिन टर्म में आउटपुट लॉजिक रखा जाता है 1 और मैक्स टर्म में आउटपुट लॉजिक क्या रखा जाता है? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि जब हम लोग मिन टर्म एसओपी इक्वेशंस के लिए ग्राफ को फिल करते हैं तो यहाँ पे क्या फिल करते हैं? 1 करते हैं, यानी कि एसओपी के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ फिल करूंगा तो यहाँ पे रखूंगा 1 और पीओएस के अकॉर्डिंग अगर मैं ग्राफ फिल करूंगा तो यहाँ पे रखूंगा 0। तो मिन टर्म में क्या होता है? वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन होता है। मैक्स टर्म में क्या होता है? वेरिएबल का सम होता है। तो अब मैं ग्राफ फिल करने वाला हूँ। देखिए, तो यहाँ पर क्या है, पहले मैं एसओपी के लिए ग्राफ फिल करता हूँ। एसओपी में पोजीशन नंबर क्या है? 0 और एसओपी पे 1 रखा जाता है, तो 0 पे क्या रखूंगा मैं? 1। फिर 1 है तो 1 पे भी क्या रख लूंगा? 1 रखूंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 3, तो थर्ड वाले पोजीशन पे भी 1 रखूंगा। फिर है फोर्थ, तो फोर्थ पे भी मैं 1 रख लूंगा। फिर है हमारा 5th नंबर पोजीशन, यहाँ पर भी मैं 1 रख लूंगा। और फिर है लास्ट में 10th पोजीशन, यहाँ पे भी मैं 1 फिल कर लेता हूँ। तो इस तरीके से एसओपी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हमने ग्राफ में वैल्यूज को फिल कर लिया है। अब मैं फिल करने वाला हूँ पीओएस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू को। तो पीओएस के लिए मैंने क्या काम किया कि फर्स्ट है सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर पे पीओएस में क्या रखा जाता है? 0, तो सेकंड नंबर पे 0 हो जाएगा। फिर 6 नंबर, तो 6 नंबर पे भी क्या हो जाएगा? 0। फिर हो जाएगा 11 नंबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। फिर हो जाएगा 13 नंबर, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 0। अब आप देख रहे होंगे मैंने एसओपी इक्वेशन भी फिल कर लिया है, पीओएस एक्सप्रेशन भी फिल कर लिया है। तो हमारे एसओपी और पीओएस दोनों सेल्स यहाँ पे फिल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे सेल्स हैं जो खाली रह गए, वैकेंट रह गए हैं। तो ऐसे ही सेल को हम लोग डोंट केयर सेल कहते हैं, यानी कि वो सेल जो ना तो एसओपी एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं और ना ही पीओएस एक्सप्रेशन में यूज हो रहे हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग डोंट केयर सेल्स कहते हैं। तो अभी ऐसे कौन कौन से हैं? 7th नंबर है, ये डोंट केयर हो गया और डोंट केयर को क्रॉस से रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर ये वाला डोंट केयर हो गया, ये वाला डोंट केयर हो गया, नेक्स्ट ये डोंट केयर हो गया, हमारा 8th वाला डोंट केयर हो गया और 9th वाला डोंट केयर हो गया। तो इसलिए जो क्रॉस वाले हो गए सेल्स, जो ना एसओपी में यूज हो रहे हैं ना पीओएस में यूज हो रहे हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग डोंट केयर कहते हैं। अब डोंट केयर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डोंट केयर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्मॉल डी का यूज करते हैं और फिर सेल का नंबर अंदर लिख लिया जाता है। तो हमारा डोंट केयर में कौन कौन सा आ गया? एक आ गया 7, फर्स्ट होगा 7। फिर नेक्स्ट क्या है? 8 है, 9 है, तो मैंने लिखा 8 कॉमा 9, सेल नंबर 9 हो गया। फिर इसके बाद में कौन है? 12, 14, 15, तो नेक्स्ट आ गया 12, फिर आ गया 14 एंड फिर आ गया 15। तो ये हो गया हमारा डोंट केयर सेल्स, यानी कि 7th नंबर, 8th नंबर, 9, 12, 14 और 15 नंबर जो हो गया हमारा डोंट केयर सेल होता है। अब जो डोंट केयर सेल होते हैं वो अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट एसओपी के साथ भी यूज होते हैं प्लस पीओएस एक्सप्रेशन के साथ भी यूज होते हैं। और इनका काम क्या होता है? ये जो डोंट केयर सेल होते हैं ये एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन में लार्जर ग्रुप बनाने में एसओपी और पीओएस एक्सप्रेशन की हेल्प करते हैं। तो जिस कारण इस डोंट केयर को हम लोग दोनों एक्सप्रेशन के साथ यूज कर सकते हैं। अब जैसे अब मैं आंसर में अगर
एसओपी इक्वेशन यहाँ पे प्रिपेयर करता हूँ, तो एसओपी क्या हो जाएगा, देखिए एसओपी इक्वेशन मैं पहले बना रहा हूँ, तो एसओपी इक्वेशन हमारा ये है। तो एफ मैंने लिखा, वेरिएबल क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, फिर मैं सिग्मा यूज कर लेता हूँ। अब एसओपी के जो जो सेल्स हमारे यहाँ पे, मैं उसको लिख लूंगा 0,1,3, 0, 1, 3, 4, 5, 10, 4, 5 एंड 10, तो ये हो गया एसओपी। अब इसके साथ हमें डोंट केयर यूज करना है, तो डोंट केयर यूज करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, प्लस फिर डोंट केयर सेल्स का नेम। तो 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12, 14 एंड 15। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा एसओपी इक्वेशन। ऐसे अगर मुझे पीओएस एक्सप्रेशन रेडी करना है, तो पीओएस में क्या है, एफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, यहाँ पे मैं यूज कर लूंगा पाई, फिर इनकी वैल्यू लिख लूँ 2,6,11,13, तो फिर मैं इसके साथ भी डोंट केयर को यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट। तो हमारा होगा 7,8,9, 12, 14, 15। तो अब आप देखिए जो डोंट केयर है वो हमारा एसओपी इक्वेशंस के साथ भी यूज हो सकता है और पीओएस एक्सप्रेशन के साथ भी यूज हो सकता है। तो इस तरीके से हम विथ डोंट केयर एसओपी एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखेंगे, और विथ डोंट केयर कंडीशन हम लोग पीओएस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखते हैं। अब डोंट केयर सेल होते क्या हैं, देखिए द डोंट केयर कंडीशंस अलाउ अस टू रिप्लेस द एम्प्टी सेल ऑफ अ के मैप टू फॉर्म अ ग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि जो डोंट केयर कंडीशंस होती हैं वो हमारे के मैप के अंदर जो एम्प्टी सेल्स होते हैं उनको किसी एसओपी एक्सप्रेशन या पीओएस एक्सप्रेशन के साथ में जुड़कर लार्जर ग्रुप बनाने में हेल्प करता है। While forming groups of cells, we can consider a don't care cell as 1 or 0, or we can simply ignore that cell. अब होता क्या है, देखिए जब हम लोग ग्रुप बना रहे होते हैं तो ये क्रॉस को, अगर मुझे जीरो की रिक्वायरमेंट है तो मैं जीरो के रूप में भी यूज कर सकता हूँ, और इस क्रॉस को अगर मुझे 1 के साथ जोड़ने पे लार्जर ग्रुप बन सकता है तो मैं इसको 1 के अकॉर्डिंग भी यूज कर सकता हूँ, या इसको मैं इग्नोर भी कर सकता हूँ। यानी कि तीनों चीज होती है कि जो डोंट केयर सेल होता है वो 1 के रूप में भी यूज हो सकता है, वो 0 के तरीके से भी यूज हो सकता है, या उसको हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। अब डोंट केयर का काम क्या है, डोंट केयर का काम होता है एसओपी या पीओएस एक्सप्रेशन के साथ मिलकर लार्जर ग्रुप बनाने की पॉसिबिलिटी पैदा करना। अब लार्जर ग्रुप क्यों बनाएंगे भाई, क्योंकि जब भी हम लोग जितना बड़ा ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे हमारी इक्वेशन उतनी ही ज्यादा मिनिमाइज होती है। क्योंकि जैसे ऑलरेडी मैं आपको बताया हूँ, हमारा जो ऑक्टेट होता है, अगर ऑक्टेट बनता है तो कितने वेरिएबल रिड्यूस कर देता है, 3 वेरिएबल्स को रिड्यूस कर देता है। अगर हम क्वाड बनाते हैं तो क्वाड कितने वेरिएबल को रिड्यूस करता है, 2 वेरिएबल्स को रिड्यूस कर लेता है। अगर मैं पेयर बनाता हूं तो पेयर कितना वेरिएबल रिड्यूस करता है, 1 करता है। तो फायदा किस में सबसे ज्यादा हो रहा है भाई, ऑक्टेट बनाने में हो रहा है ना। अगर पॉसिबिलिटी ऑक्टेट बनाने की है तो हम लोग ऑक्टेट ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी एक्सप्रेशन में से मिन टर्म में से 3 वेरिएबल रिड्यूस हो जाएंगे और एक्सप्रेशन सबसे छोटी बनेगी। और जो एक्सप्रेशन सबसे छोटी बनेगी उसको डिजाइन करने में या मैन्युफैक्चर करने में समय और रॉ मटेरियल उतना ही कम लगता है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है के मैप में लार्जर से लार्जर ग्रुप को बनाने की। अगर पॉसिबल है तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि पहले ऑक्टेट बनाने की कोशिश करेंगे। जब ऑक्टेट नहीं बनेगा देन क्वाड के बारे में सोचेंगे, जब क्वाड भी नहीं बनेगा तो फिर पेयर के बारे में डिसाइड किया जाता है। तो ये ग्रुप बनाते समय डोंट केयर सेल्स हमारी हेल्प करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जहां पे हम लोग डोंट केयर सेल के थ्रू किसी भी के एक्सप्रेशन को के मैप के थ्रू मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 है, रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। के मैप के थ्रू इस एक्सप्रेशन को हमें रिड्यूस करना है। अब आप देखिए हम लोग जो एसओपी इक्वेशन है हमारा फर्स्ट वाला एसओपी है विथ डोंट केयर सेल्स, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन कौन सा वाला है, एसओपी है।
तो हमने कैसे फाइंड आउट किया, क्योंकि यहाँ सिग्मा होता है तो सिग्मा का मतलब एसओपी होता है या स्मॉल लेटर एम। अगर हमने स्मॉल लेटर एम लिखा है तो उसका मतलब भी क्या है, एसओपी होता है। तो दो चीज है पहचान, या तो हमारा सिग्मा होगा या तो क्या होगा, स्मॉल लेटर एम लिखा होगा, तो वो एक्सप्रेशन हमारी एसओपी एक्सप्रेशन होगी। तो अब एसओपी पे हमारा जो वेरिएबल है वो कौन कौन से वेरिएबल है, वेरिएबल हमारे हैं फर्स्ट ए बी, मैं इधर यूज कर लेता हूँ, सी डी में इधर यूज करूंगा। अब मैं यहाँ पे ग्रे कोड यूज करता हूँ, 0 0 आता है और ये होता है 0 1, ये होता है 1 1 और ये हो जाता है 1 0। फिर ऐसे बॉटम की तरफ भी 0 0 और ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा हमारा 1 1 और ये हो जाएगा 1 0। एसओपी है तो एसओपी में क्या यूज होता है, मिन टर्म्स यूज होता है, और मिन टर्म में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का प्रोडक्ट लिखता हूं, तो ये प्रोडक्ट हो गया ए बी, ठीक है। तो मैंने ए बी प्रोडक्ट का वेरिएबल का प्रोडक्ट लिख दिया, और यहाँ को कौन वेरिएबल यूज हो रहे हैं, सी डी, तो मैं यहाँ पे सी डी लिख दूंगा, तो ये आ गया सी डी और ये होगा सी डी। अब यहाँ ये सब क्या है, ये मिन टर्म यूज हो रहे हैं, ये जो हम लिख रहे हैं ये सब क्या है, मिन टर्म। और मिन टर्म में क्या होता है, 0 के ऊपर बार लगता है और आउटपुट लॉजिक क्या रखा जाता है, 1 रखा जाता है, यानी कि आउटपुट लॉजिक 1 होता है और 0 के ऊपर बार लगता है। तो ये दोनों 0 हैं तो दोनों वेरिएबल पे क्या हो जाएगा, बार। इसमें फर्स्ट वाले पे 0 है तो फर्स्ट वाले पे ऊपर बार लगेगा, इसमें सेकंड के ऊपर 0 है तो ये बार ये लगेगा, इसमें दोनों 1 है तो बार यूज नहीं होता है। अब ऐसे अगर मैं यहाँ फिल करूँ तो दोनों पे बार है तो ये दोनों लग जाएगा, फर्स्ट वाले पे है तो फर्स्ट पे लगेगा, सेकंड पे नहीं, दोनों 1 है तो इसलिए किसी पे भी बार नहीं लगेगा, यहाँ सेकंड वाले पे 0 है तो इस पे बार लग जाता है। यानी कि मिन टर्म में है 0 के ऊपर बार लगाएगा और आउटपुट लॉजिक में 1 रखा जाता है। अब मैं ग्राफ को फिल करता हूँ, देखिए कौन कौन सा सेल है हमारा, सेल नंबर 1, तो 1 नंबर पे मैं क्या रखूंगा, 1 रख दूंगा, क्योंकि आउटपुट लॉजिक 1 रखा जाता है मिन टर्म में, तो मैंने 1 रखा। फिर थर्ड वाले पे, तो थर्ड पे भी मैंने 1 मेंशन कर दिया। फिर कौन सा है, फिफ्थ नंबर, मैंने 5 नंबर पे भी यहाँ 1 मेंशन कर दिया। इसके बाद क्या है हमारा, 6 और 7 क्या है, डोंट केयर कंडीशन है, तो मैं 6 नंबर पे ये क्रॉस लिख लूंगा और 7 वाले पे भी क्या लगा दूंगा, क्रॉस लगा दूंगा। तो इस तरीके से ये हमारा रेडी हो चुका है। थोड़ा सा मेरा यहाँ शायद गलत हो गया, क्योंकि सेल नंबर 1 पे हमें 1 रखना था, मैंने 0 पे रखा है, तो इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर लूँ। तो हमने यहाँ पे 1 वाले पे ये रख दिया। अब देखिए हमने ये बना लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ग्रुप क्या है, सबसे पहले तो मैं ऑक्टेट बनाने की कोशिश करूंगा। तो ऑक्टेट में 8 होते हैं तो 8 तो बन ही नहीं रहे भाई, टोटल क्या है 3, तो ये हो गए। फोर्थ अगर डोंट केयर को मैं इनके साथ यूज भी करूंगा तो मैक्सिमम कितने बन रहे हैं, 5 हैं। तो मैक्सिमम 5 है तो ऑक्टेट का कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऑक्टेट नहीं बन सकता। अब मैं क्वाड की कोशिश करूंगा, लेकिन क्वाड भी यहाँ बनने की गुंजाइश क्या नहीं है, ठीक है, जनरल वे पे नहीं है। क्योंकि जनरल वे पे जो हमारा पेयर बन रहा है वो क्या बनेगा, एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी, देखिए मैं इसको इसके साथ जोड़ूंगा और इसको इसके साथ ओवरलैप कर लूंगा, यानी कि मेरे 2 पेयर बन जाएंगे। एक पेयर क्या होगा, पॉसिबिलिटी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो पेयर होगा वो हो जाएगा हमारा 1,3, एक पेयर ये बन रहा है, और एक पेयर और बन रहा है मेरा, पेयर क्या बन रहा है, सेकंड वाला 1,5, यानी कि 2 पेयर मेरे पॉसिबल है अभी के केस में। लेकिन मेरे को क्या करना है भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करनी है। तो ऑक्टेट नहीं बन रहा है, मैं क्वाड बनाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वाड बनाने के लिए जो डोंट केयर सेल है हमारा यहाँ पे, जैसे हमने ये लिखा, तो हमारा जो डोंट केयर सेल है वो क्या है, ये दो हैं, 7th नंबर और 6 नंबर, इनको मैं एज अ 1 यहाँ पे हेल्प में ला सकते हैं, यानी कि एज ए 1 यूज कर सकते हैं। तो यानी कि मैं क्या काम कर सकता हूँ, मैं इस क्रॉस को, डोंट केयर सेल को इस 1 के साथ यूज कर सकता हूं और यहाँ पे एक क्वाड मैन्युफैक्चर कर सकता हूं। यानी कि जो पॉसिबिलिटीज थी वो 2 पेयर बनाने की थी, लेकिन मैं 2 पेयर ना बना के बड़े वाले को प्रीफर करूंगा। तो पेयर से बड़ा कौन है, क्वाड है। तो क्वाड के लिए मैं इस डोंट केयर सेल को एज अ 1 यहाँ पर यूज कर सकता हूं। तो इस तरीके से डोंट केयर सेल ने क्या काम किया, डोंट केयर सेल ने यहाँ पर एसओपी एक्सप्रेशन को एक बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प की है।
तो इस तरीके से डोंट केयर सेल का यही काम होता है कि हम लोग किसी भी ग्रुप को बनाने में एसओपी या क्यूएस की हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट तो पॉइंट ये होगा डोंट केयर का। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, क्या अब ये दूसरा वाला डोंट केयर सेल इसके साथ यूज हो सकता है? तो देखिए इसके साथ में ये यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि सिंपली क्या है, देखिए यहाँ से कुछ भी नहीं बनने वाला है। अगर मैं इन दोनों को बनाने की, तो डोंट केयर के साथ डोंट केयर हमारा पेयर नहीं बनेगा। तो तीन पॉसिबिलिटीज हमने बताई है डोंट केयर की। एक तो ये बताया है कि भाई डोंट केयर को एज अ वन यूज किया जा सकता है, जैसे कि अभी, और डोंट केयर को एज अ जीरो भी यूज हम लोग कर सकते हैं। अगर हमारा यहाँ पे ये पीओएस के लिए होता तो ये तीनों जीरो होते, हम जीरो के रूप में भी इसको यूज कर लेते हैं। या डोंट केयर को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, जैसे अभी मैं इसको इग्नोर करने वाला हूँ। तो अब हमारी फाइनल एसओपी एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, देखिए मैं एसओपी एक्सप्रेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ प्रोडक्ट फाइनल क्या हमारी बनने वाली है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, एक क्वाड है, तो इसमें ए बार देखिए दोनों में कॉमन है, यानी कि इस वाले रो पे भी ए बार कॉमन है, इस वाले रो पे भी ए बार कॉमन है। तो पहला हमारा क्या आ गया, ए बार आ गया, ठीक है। तो ये इधर और इधर दोनों कॉमन है। सेकंड क्या है, डी कॉमन है हमारा, वो इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है। तो हमारा सेकंड क्या आ गया, डी आ गया। इस तरीके से फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ए बार डी हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से डोंट केयर के साथ में हम लोग किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारा ए बार एंड डी। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन में हमारा ये है, यहाँ पे भी क्या है, फिर से सिग्मा है, तो इसका मतलब कौन सा एक्सप्रेशन है, एसओपी एक्सप्रेशन है। और एसओपी में क्या यूज किया जाता है, मिन टर्म, और मिन टर्म में क्या होता है, बार लगता है जीरो के ऊपर और आउटपुट लॉजिक रखा जाता है 1। तो हमारा यहाँ वेरिएबल कौन कौन से हैं, वेरिएबल हो गया ए बी, तो मैं इसको यूज कर लूंगा ए बी, और इधर क्या हो जाएगा सी डी, ग्रे कोड यूज करूंगा तो 0 0 हो जाएगा, 0 1 होगा, 1 1 हो जाएगा और 1 0। ऐसे बॉटम साइड की तरफ भी 0 0 0 1 होगा, 1 1 होगा और 1 0। तो इधर को वेरिएबल का नाम है ए बी, तो मैं चारों पे ए बी लिख लूंगा, ये हमारे ए बी हो गए। और इधर को वेरिएबल का नाम है सी डी, तो मैंने ये सी डी मेंशन कर दिया। अब मिन टर्म यूज होगा क्योंकि एसओपी है, और एसओपी में क्या यूज होता है, मिन टर्म यूज होता है, और मिन टर्म में बार लगता है जीरो के ऊपर और आउटपुट लॉजिक रखा जाता है 1। तो दोनों जीरो हैं तो दोनों के ऊपर बार लगेगा, यहाँ फर्स्ट के ऊपर बार लगेगा, इसमें सेकंड के ऊपर बार लग जाएगा, यहाँ दोनों के ऊपर बार होगा, फर्स्ट में बार हो जाएगा और सेकंड वाले में बार लग जाएगा। तो मिन टर्म में जीरो के ऊपर बार लग गया। अब आउटपुट लॉजिक में क्या लिखेंगे, 1। तो मैं इसको फिल कर रहा हूँ, 8th नंबर यानी कि 8वें वाले नंबर पे क्या है 1 फिल हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद क्या है 9 नंबर पे 1 फिल हो जाएगा। फिर कहाँ पे है 10 नंबर पे, यहाँ पे भी मैं 1 फिल कर लूंगा। फिर है 11 और नेक्स्ट है मेरा 12, तो मैंने इन पे 1 फिल कर लिया। अब डोंट केयर कंडीशन कहाँ कहाँ पे लगी है, 0 पे, 4 पे, 12 पे। तो 0 पे तो पहला ही डोंट केयर ये आ गया। फिर इसके बाद कौन से वाले पे, 4th नंबर पे, ये भी डोंट केयर ये लग गया। फिर अगला वाला कौन सा है 13 पे, तो डोंट केयर हमारा ये होगा। अब मैं इसमें ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एक तो हमारा सीधे सीधे ये बन गया, क्वाड बन रहा है मैक्सिमम, क्योंकि ऑक्टेट बनने की है नहीं पॉसिबिलिटीज, तो मैंने क्वाड देखा तो पहला क्वाड हमारा ये बन गया, यानी कि जो फर्स्ट है हमारा क्वाड 1। तो क्वाड 1 कौन कौन सा है, उसके सेल नंबर भी मैं लिख लूँ, 8 9 10 11। तो फर्स्ट क्वाड है हमारा ये। सेकंड क्या है हमारा, अब पॉसिबिलिटीज देखिएगा। सेकंड पॉसिबिलिटीज ये हो सकती है कि हम इसको इसके साथ जोड़ें, ये पूरा पूरा क्वाड बना लें, एक पॉसिबिलिटीज ये है। और एक पॉसिबिलिटीज क्या है कि हम इसके साथ में मर्ज कर लें, ये देखिए एक क्वाड ये भी बन रहा है, ये भाई दो पॉसिबिलिटीज हो गई क्वाड। एक तो ये तो सीधे सीधे बन गया बॉटम वाला, अब एक यहाँ पॉसिबिलिटीज है, एक पॉसिबिलिटीज इसके साथ जुड़ने की है। तो यहाँ पे डोंट केयर दूसरे एसओपी या पीओएस की हेल्प तो करता है कोई ग्रुप बनाने में, लेकिन कुछ रूल रेगुलेशन भी हमको फॉलो करने होते हैं। यानी कि हम लोग मैक्सिमम ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें डोंट केयर सेल्स का यूज कम से
कम होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस वाले क्वाड को बनाता हूँ तो हमको केवल एक डोंट केयर सेल का यूज करना है, लेकिन अगर मैं बॉटम वाले को बनाता हूँ, ये वाला, ठीक है, पूरा पूरा 0, 4, 8 और 12 वाले को बनाता हूँ, तो मुझे दो दो डोंट केयर सेल्स को यूज करना पड़ रहा है। इसलिए जो प्रीफर हम लोग करेंगे, वो प्रीफर किसको करेंगे, वो इस वाले क्वाड को बनाने की कोशिश हम लोग करेंगे। हम लोग इसको नहीं बनाएंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, इग्नोर। यानी कि अब जो सेकंड क्वाड हमारा बनेगा, वो क्वाड क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड हमारा हो जाएगा 8, 9, 12, 13। तो अब इन दोनों को अगर मैं रिड्यूस करूं तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 8, 9, 10, 11 में पूरा ए बी बार हमारा कॉमन हो जाता है, तो ये पूरा पूरा ए बी बार हो जाएगा क्योंकि चारों में यूज हो जाएगा। और क्वाड हमारे दो रिड्यूस कर देता है, दो बचाएगा, तो दो मिल गए मेरे को। फिर इसके बाद क्वाड 2 को हमें रिड्यूस करने हैं, तो ये कैसे करेंगे, देखिए 8, 9, 12, 13 में, तो 8, 9 में फर्स्ट क्या है, ए, दोनों में यूज होगा, इस वाले रो पे भी, इसमें भी यूज होगा। तो फर्स्ट तो हमें मिल गया वेरिएबल ए। अब सेकेंड वेरिएबल हम ऊपर से ये पकड़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसा कौन वेरिएबल है, सी बार है। देखिए सी बार इन दो में भी यूज होगा, सी बार इसमें भी यूज होगा, तो ये आ गया सी बार। तो अब हमारा दोनों मिन टर्म्स हमको मिल गए हैं, फर्स्ट मिन टर्म ये है, सेकेंड मिन टर्म ये है। अब एसओपी इक्वेशन अगर हम लोग डिजाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, एसओपी हो जाएगा ए बी बार प्लस ए सी बार। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से अब एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें क्या है क्वेश्चन, इसमें हमारा पीओएस एक्सप्रेशन है। क्यों, क्योंकि सिग्मा सॉरी पाई लगा हुआ है, तो पाई का मतलब क्या होता है, पीओएस एक्सप्रेशन होता है। और पीओएस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ सम का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, यानी कि पीओएस के साथ में मैक्स टर्म कनेक्टेड होता है। और मैक्स टर्म में क्या होता है, 1 के ऊपर बार लगता है और आउटपुट लॉजिक क्या रखा जाता है, 0। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग 0 लिखेंगे, कौन कौन से सेल पे, सेल नंबर 1, तो मैंने यहाँ पे 0 मेंशन करा। सेल नंबर 3, इस पे भी 0 मेंशन हो गया। सेल नंबर 7, यहाँ पे मैंने 0 मेंशन कर दिया। फिर पोजीशन नंबर 11 पे, ठीक है, तो यहाँ पे भी 0 मेंशन हो गया। इसके बाद 15 नंबर, इसमें भी 0 मेंशन हो गया। इसके बाद डोंट केयर सेल्स कौन कौन से हैं, 0 to 5, तो 0 हमारा ऑलरेडी यहाँ पे फिर गलत हो गया है, ठीक है, तो ये डोंट केयर में मैं करेक्शन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्या है, 0 नंबर हमारा डोंट केयर है, तो मैंने यहाँ पे क्रॉस कर दिया। 2 नंबर हमारा डोंट केयर है, तो मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। 5th नंबर हमारा डोंट केयर है, तो मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया। अब मैं इसका वेरिएबल का नाम लिख लेता हूँ। देखिए वेरिएबल हमारे हैं ए बी, इस साइड आ जाएंगे और इधर आ जाएंगे सी डी। ग्रे कोड 0, 0, 0, 1, 1, 1 होता है एंड 1, 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 0, 0, 1, 1, 1 एंड 1, 0। अब अभी क्या है, मैक्स टर्म में, और मैक्स टर्म क्या होता है, सम ऑफ वेरिएबल्स। तो सम ऑफ वेरिएबल्स यानी कि मैं सी प्लस डी ऐसे सम करूंगा वेरिएबल का। अब ये भी आ जाएगा सी प्लस डी, इधर भी सी प्लस डी, और ये भी हो जाएगा सी प्लस डी। अब ये मैक्स टर्म है, मैक्स टर्म में क्या होता है, 1 के ऊपर बार लगता है और आउटपुट लॉजिक देखा जाता है 0। तो 1 किसी में भी नहीं है तो बार दोनों नहीं लगेंगे, यहाँ सेकंड वाले पे 1 है तो बार लग जाएगा, इन पे दोनों पे लगेगा, और यहाँ फर्स्ट वाले पे बार। इधर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हमारा ये होगा, ए प्लस बी मैं इसके लिए भी यूज कर लूंगा। ए प्लस बी मैंने यहाँ यूज करा, ए प्लस बी मैंने यहाँ भी यूज कर लिया। अब मैं बॉटम से करूँ तो फर्स्ट पे बार लगेगा, इन दोनों पे बार लग जाएगा, सेकंड वाले पे बार लगेगा बी के ऊपर, दोनों पे हमारा स्किप हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए पहला ग्रुप तो हमारा सीधे सीधे क्वाड बन जा रही है, ये एक क्वाड सीधे से बन गया, तो यानी कि मैं क्वाड 1 हमारा क्या क्या हुआ, 3, 7, 11, 15, तो फर्स्ट क्वाड हमारा ये बन रहा है। सेकंड क्या पॉसिबिलिटीज है, देखिए सेकंड पॉसिबिलिटीज एक तो ये है कि हम सीधे सीधे इसके साथ में ऐसे क्वाड बना लें, ये एक पॉसिबिलिटीज ये है। एक पॉसिबिलिटीज क्या है, एक पॉसिबिलिटीज ये है
कि मैं इसके साथ में बना लूं ऐसे। तो जो पहली वाली पॉसिबिलिटीज है उसमें क्या है, अगर मैं इसको जोड़कर क्वाड बनाता हूं तो मुझे दो डोंट केयर सेल्स का यूज करना पड़ रहा है। और हमने क्या बताया कि भाई डोंट केयर सेल जो होते हैं वो बड़ा क्वाड बनाने में या ऑक्टेट बनाने में या पेयर बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कम से कम डोंट केयर सेल्स का यूज करना पड़े। तो अगर मैं इस क्वाड को सेलेक्ट करता हूं तो मुझे केवल एक ही डोंट केयर सेल्स का यूज करना पड़ रहा है, और अगर मैं यहां से क्वाड बनाता हूं तो मुझे कितने यूज करने पड़ रहे हैं, दो। तो मैं प्रीफर किसको करूंगा, इस वाले को प्रीफर करूंगा जो अभी बना हुआ है, और इन दो डोंट केयर को मैं क्या कर दूंगा, स्किप कर दूंगा। तो अब मेरा क्वाड 2 क्या बना, फिर क्वाड जो 2 हो गया वो हो गया हमारा 1, 3, 5 एंड 7। अब इनको मेरे को रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास क्या है, फर्स्ट अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ सी बार प्लस डी बार पूरे में कॉमन है, तो ये आ जाएगा सी बार प्लस डी बार। तो ये होगा फर्स्ट रिड्यूस सीधे सीधे। अब इसमें क्या है, देखिए इन दोनों पे क्या है, ए दोनों में यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, इसमें भी यूज हो रहा है, तो ए तो हमारा पहले आ गया, कॉमन हो गया। इसके बाद अगर हम ऊपर से देखें तो क्या है, सी डी बार इसमें भी यूज हो रहा है, इस वाले पे यूज हो रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस डी बार। तो ये हमारे दोनों मैक्स टर्म हमें मिल गए हैं। अब मुझे पी ओ एस एक्सप्रेशन अगर बनानी है तो मैं क्या करूंगा, पी ओ एस मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। तो ये क्या है, सम टर्म पहला मेरा क्या है, सी बार प्लस डी बार, ये हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ सम होता है तो सम का प्रोडक्ट, तो सेकंड क्या आएगा, ए प्लस डी बार। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ एसओपी विथ डोंट केयर टू पीओएस विथ डोंट केयर। यानी कि एक एसओपी एक्वेशन है जिसमें डोंट केयर कंडीशन लगी हुई है, डोंट केयर सेल्स ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, इसके थ्रू हमें पीओएस एक्सप्रेशन रेडी करना है। हम पहले भी एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में आपको मिलेगा, वहां पे एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करना मैंने क्लियर करवाया है, लेकिन उसमें डोंट केयर का यूज नहीं किया गया है। तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, एसओपी इक्वेशन विथ डोंट केयर है, उसको पीओएस विथ डोंट केयर में हमें कन्वर्ट करना है। अ स्टैंडर्ड एसओपी फंक्शन having don't cares can be converted into a POS expression by keeping don't cares as they are। यानी कि करना क्या होता है, देखिए जैसे हमने एक यहाँ पे एसओपी इक्वेशन लिखा, मुझे कैसे पता चला ये एसओपी इक्वेशन है, क्योंकि स्मॉल लेटर एम कैरेक्टर होता है, स्मॉल लेटर एम एसओपी में यूज होता है, और कैपिटल लेटर एम जो होता है वो पीओएस के साथ यूज होता है। तो इस तरीके से ये एक्सप्रेशन क्या हो गई, एसओपी एक्सप्रेशन है हमारी, और ये एक्सप्रेशन कौन सी है, पीओएस एक्सप्रेशन होती है। तो एसओपी मीन सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस मीन्स होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। अब इन दोनों के साथ में हमारा डोंट केयर कंडीशन अप्लाई है। तो मैं क्या काम करूंगा, देखिए अगर मैं इसको ग्राफ बनाता हूं तो ग्राफ बनाने में हमने क्या बनाया, जैसे अगर मैं इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग बनाता हूं, मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया, तो 2 3 4 1 2 3 4 मैंने ग्राफ बना लिया है। अब हमको क्या काम करना है, मैं इसका सेल नंबर अगर लिखूं, पोजीशन नंबर 0 1 आ जाएगा, 2 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 हो जाएगा, 11 ये होगा, 12 13 14 एंड 15। ये हमने पोजीशन लिख लिया है। अब सपोज अगर मैं इसको फिल करता हूँ इस एसओपी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, तो होगा क्या, देखिए जीरो वाले पे हमें स्मॉल है तो आउटपुट लॉजिक 1 रखा जाता है, 0 पे 1 आएगा, 1 पे 1 आ जाएगा, 2 पे 1 आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या है, 3 पे 1 होगा, फिर 4 पे 1 हो जाएगा, फिर 5 पे 1 हो जाएगा, ये आ गया। अब डोंट केयर को भी अगर मैं फिल कर लेता हूँ तो डोंट केयर क्या है, 10th पोजीशन, तो 10th हमारा ये डोंट केयर हो गया। इसके बाद हमारा क्या है, 11th पोजीशन, तो मैंने 11th पोजीशन पे भी डोंट केयर लगा दिया।
फिर डोंट केयर कहाँ पे है, 12 वाले पे, तो मैंने यहाँ डोंट केयर यूज कर लिया। फिर हमने 13 लिखा तो यहाँ भी क्या हो गया, डोंट केयर यूज हो गया। इसके बाद आया 14, तो मैंने यहाँ डोंट केयर यूज कर लिया। फिर आया 15, ये मैंने डोंट केयर यूज कर लिया। अब इसके अलावा अब जो बचे, यानी कि या तो किसी भी के मैप में क्या होता है, या तो एसओपी होता है या तो पीओएस के होते हैं, ठीक है, पोजीशन या तो एसओपी वाले होंगे या तो पीओएस वाले होंगे या तो डोंट केयर होंगे, तीन ही होते हैं। तो हमने यहाँ पे एसओपी के लिख लिए हैं, डोंट केयर के लिख लिए हैं, यानी कि जो बचे वही क्या हैं, वही हमारे पीओएस वाले सेल्स होते हैं। अब बचा कौन कौन सा, जो बचा है वो क्या हो गया, 7th नंबर है, फर्स्ट 7 हो गया। सेकंड क्या है, 6 नंबर है। तो मैं अगर छोटे से बड़े की तरफ लिखूं तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6 नंबर। फिर उसके बाद क्या है, 7th नंबर हमारा खाली है। फिर क्या है, 8वां वाला खाली है, देखिए, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। फिर क्या है, 9th वाला खाली है। तो यानी कि ये जो 4 सेल हैं, ये 4 सेल हमारे कौन से हो गए, पीओएस होते हैं। तो अब अगर मैं पीओएस एक्सप्रेशन लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, पीओएस हमारा एफ, वेरिएबल का नाम ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, हमने ये लिख दिया, डी इक्वल, और हम पीओएस के लिए क्या करते हैं, या तो पाई का यूज करते हैं या तो कैपिटल लेटर एम, तो मैंने कैपिटल एम का यूज कर लिया। तो ये हो गए हमारे पीओएस। अब डोंट केयर क्या होता है, डोंट केयर हम लोग एसओपी और पीओएस दोनों के साथ में लिखते हैं। तो यहाँ डोंट केयर में क्या है, तो मैं ये डी लिखूंगा, यहाँ पे डोंट केयर जगह कम है तो मैं नीचे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ इधर लिख लिया, सपोज 10 हो गया, 11 हो गया, फिर कॉमा 12 कॉमा 13 कॉमा 14 कॉमा 15, यानी कि डोंट केयर जो सेल्स होते हैं ये दोनों एसओपी के साथ भी ऐसे ही लिखा जाएगा और पीओएस के साथ में भी ये यूज हो सकते हैं, जिस कारण इसको दोनों के साथ में लिखना होता है। तो इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे अगर मेरे को पीओएस से, ये तो हमने एसओपी को पीओएस में कन्वर्ट करा, अगर हमारा पीओएस को एसओपी पे कन्वर्ट करना होगा तो ठीक है, ऐसे हम ग्राफ बना लेंगे, एसओपी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करेंगे, डोंट केयर के अकॉर्डिंग वैल्यू फिल करेंगे, जो हमारे सेल्स बचेंगे वही क्या हो जाएंगे, पीओएस के लिए यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको डोंट केयर कंडीशन समझ में आया होगा।